ओके, तो आते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। नोएडा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। गांधीनगर कहाँ है आपका? गुजरात। मुंबई आपका कहाँ है? महाराष्ट्र। पुणे आपका कहाँ है? महाराष्ट्र। हैदराबाद आपका तेलंगाना। बेंगलुरु आपका कर्नाटक, कर्नाटका। चेन्नई आपका हो जाएगा तमिलनाडु। तिरुवनंतपुरम केरल। अब आते हैं लाइफ लाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमिक्स। इसमें ये आपका चैप्टर डिलीटेड है, पढ़ने का नहीं है, लेकिन इसका जो मैप वर्क है सिर्फ वही पढ़ने का है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपका, सिर्फ मैप वर्क 2 या 3 नंबर का, 3 नंबर तक में ही। तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग करेंगे सोशल साइंस का आपका साइंस का मैप वर्क क्लास 10th का। तो लेट गेट स्टार्ट सोशल साइंस का वर्क मैप। और इसमें आपको सिलेबस के साथ कराते जाएंगे, जो आपका सिलेबस में दिया हुआ, आप सिलेबस भी देख सकते हैं। सिलेबस के अनुसार मैं मैप वर्क कराते जाऊंगा। इसमें आपका जो भी मैप दिया हुआ है सब मैं कराते जाऊंगा। इसे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि उतना टाइम नहीं है, क्योंकि आपका प्री बोर्ड भी आने वाला, प्री बोर्ड आपका स्कूल की तरफ से आपका जो प्री बोर्ड हो रहा है वो हो रहा होगा। और अभी अब जो आपका जो सेकंड प्री बोर्ड आ रहा है उसके लिए और एक बोर्ड के लिए, ये दोनों के लिए क्लास 10 के लिए आपको क्लास 10 बोर्ड एंड प्री बोर्ड्स जो आने वाले हैं आपके, जो सीबीएसई लिए देने वाला है प्री बोर्ड, उसके अनुसार मैं यहाँ पे वीडियो लाया हूँ। ओके, आते हैं आपके हिस्ट्री वाले सेक्शन पे। आपका दो ही वो सेक्शन ही है मैप के अंदर, आपका एक हिस्ट्री और एक आपका ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री वाले सेक्शन पे आते हैं। फर्स्ट हिस्ट्री में आपका कितने चैप्टर आ रहे हैं? टोटल 4 चैप्टर। ओके, 5 में से फर्स्ट आपका द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, फिर सेकेंड आपका नेशनलिज्म इन इंडिया, थर्ड चैप्टर आपका ग्लोबलाइजेशन आ रहा है, और फिर फोर्थ आ रहा है आपका प्रिंट कल्चर वाला चैप्टर। तो यहाँ पर आपका जो मैप वर्क होगा वो आपका बनेगा सिर्फ नेशनलिज्म इन इंडिया के ऊपर ही। ओके, तो फर्स्ट आपका यहाँ पर क्या क्या है? कांग्रेसेशन। यहाँ पर फर्स्ट आपका क्या है? कांग्रेसेशन। फर्स्ट आपका है कांग्रेसेशन। कांग्रेसेशन में आपका क्या क्या हुआ था? ओके, कांग्रेसेशन में आपका फर्स्ट है आपका 1920 में हुआ था कोलकाता वाला। सेकेंड कोलकाता में हुआ था फर्स्ट आपका 1920 के अंदर सितंबर में। और फिर सेकेंड आपका हो जाएगा आपका नागपुर के अंदर हुआ था आपका कांग्रेसेशन। कब हुआ था? सितंबर 1920 में। नीचे आपको मिल जाएगा। मद्रास सेशन फिर आपका हुआ थर्ड नंबर। उसके बाद फिर आपका हो जाएगा थर्ड नंबर मद्रास सेशन। कब हुआ था? सितंबर में ही हुआ था, ये भी 1927 में, 7 साल बाद उसके। तो आते हैं फिर सेकेंड आपका सेकेंड आपका हो जाएगा 3 सत्याग्रह के बारे में है। सेकेंड आपका है 3 सत्याग्रह। 3 सत्याग्रह। ओके, 3 सत्याग्रह के बारे में है। फर्स्ट आपका खेड़ा सत्याग्रह, सेकेंड आपका चंपारण सत्याग्रह, थर्ड आपका अहमदाबाद मिल वर्कर्स। ओके, अब आते हैं थर्ड नंबर पे जलियांवाला बाग हत्याकांड, मतलब कि जलियांवाला इंसिडेंट। और फिर आपका 4 हो गया आपका दांडी मार्च। ओके, आते हैं आपके मैप पे। तो आपका यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट मैप है आपका, जो फर्स्ट नंबर में जो कांग्रेसेशन का है। तो स्टार्ट करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेसेशन। ओके, पहला ये सितंबर में हुआ था 1920 में। कौन सा हुआ था? कोलकाता वाला सेशन। कहाँ है आपका? वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ता है कोलकाता, वह भी नीचे नीचे साइड में कोलकाता पड़ता है आपका। सेकेंड आपका है नागपुर सेशन। वे आपका हुआ था
यहाँ पर दिसंबर दिसंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे गलती गलती हुआ है थोड़ा सा, या फिर बुक में देख लीजिएगा, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, शायद से यहाँ या यहाँ पे। ओके, 1920 के अंदर ही हुआ था ये भी, नागपुर में। आपका नागपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर। ओके, थर्ड आपका आता है मद्रास 1927 में, ये भी आपका सितंबर में ही हुआ था, मद्रास सेशन 1927 में सितंबर में मद्रास सेशन। ओके, आते हैं नेक्स्ट पे आपका। नेक्स्ट आपका एक 3 सत्याग्रह बचा हुआ है, और एक आपका फिर बचा हुआ है जलियांवाला बाग हत्याकांड, और फिर दांडी मार्च। ओके, आते हैं आपका सबसे पहले 3 सत्याग्रह देखेंगे। इसे मैं समझाऊंगा नहीं, ना ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वीडियो शॉर्ट बनाना है, शॉर्ट में ज्यादा टाइम नहीं लेना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। 3 सत्याग्रह पहले, सबसे पहले 3 सत्याग्रह। फर्स्ट आपका था चंपारण सत्याग्रह। कौन था? चंपारण सत्याग्रह। फर्स्ट क्या था? चंपारण सत्याग्रह। कहाँ हुआ था? बिहार के अंदर हुआ था। किस लिए हुआ था? मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आते हैं सेकेंड वाले पे, खेड़ा सत्याग्रह आपका कहाँ हुआ था? गुजरात के अंदर। ये किस लिए हुआ था? पीजेंट्स मतलब कि लोगों के लिए, आपके लोगों के लिए, जो वहां पर जो जितने भी लोग थे उनके लिए सत्याग्रह लड़ा गया था आपका। ये है आपका खेड़ा सत्याग्रह, कहाँ? गुजरात के अंदर। और आपका चंपारण सत्याग्रह आपका पड़ता है बिहार के अंदर। ओके, और फिर आपका आ जाएगा अहमदाबाद मिल वर्कर्स के लिए आपका सत्याग्रह लड़ा गया था। अहमदाबाद से आप समझिए ये कहाँ है? गुजरात के अंदर ही होगा, ये भी गुजरात के अंदर है। दोनों खेड़ा और अहमदाबाद ज्यादा दूरी पे नहीं है। ओके, किस कौन से मिल वर्कर के लिए हुआ था? कॉटन मिल वर्कर के लिए। ओके, यहाँ पर आपका जो एक और सत्याग्रह दिया हुआ है, ये आपका जो है एक और सत्याग्रह है आपका, ये आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमारे टीम ने इसे भी दे दिया है कि बच्चे और अच्छे से जाने। ओके, चौरा चौरी कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ओके, ये कहाँ हुआ था? आपका यूपी के अंदर हुआ था। और आपका बातें हैं जलियांवाला हत्याकांड, मतलब कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट। ओके, ये आपका कहाँ है? पंजाब के अंदर, अमृतसर में। ओके, अमृतसर आपका कहाँ है? बॉर्डर से थोड़ा सा दूर पे है। ओके, अब आते हैं आपका दांडी मार्च। क्यों हुआ था? सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट के कारण हुआ था आपका दांडी मार्च। ओके, आते हैं अब आपका नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट आपका जो है, ओके, आपका क्या है? ज्योग्राफी का रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर। इसके अंदर भी आपका मैप वर्क है एक, बहुत है भाई, अभी मैप वर्क आपका भरा भरा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपका मैप वर्क ज्योग्राफी पार्ट का। ज्योग्राफी पार्ट के अंदर आपका है आइडेंटिफाई मेजर सॉइल टाइप्स। सॉइल टाइप्स को मेजर करना है, कहाँ कहाँ है? मेजर वाला, माइनर वाला नहीं, मेजर वाला ही आपको यहाँ पर जितने भी आपको सॉइल के टाइप्स कोई भी है ज्योग्राफी में, जितने भी है मैप वर्क, वो आपको सिर्फ मैं मेजर वाला बता रहा हूँ। माइनर वाला उतना मायने नहीं रखता है जितना मायने मेजर वाला रखता है। ओके, मेजर वाला ही आप लोग एग्जाम के अंदर बना के आइएगा, उससे अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। और ये वाला मैप है जो कि मैं बुक से ही लिया हूँ। तो आते हैं सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग एलुवियल सॉइल से। कौन सा सॉइल से? एलुवियल सॉइल से। एलुवियल सॉइल आपका यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कुछ थोड़ा सा यहाँ है, कुछ कुछ जगह यहाँ है। एलुवियल सॉइल कहाँ पाया जाता है? गंगा,
गंगा रिवर के पास, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इंडस रिवर, ये सब के पास। ओके, तो इसमें आपका क्या आएगा, कौन कौन सा आएगा, राजस्थान आएगा, गुजरात आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा, आपका पंजाब आएगा, फिर आपका उत्तराखंड आएगा, और उसका फिर आपका यूपी आएगा, फिर बिहार आएगा, फिर गुजरात, फिर आपका वेस्ट बंगाल आएगा, कुछ पार्ट उड़ीसा भी आएगा, कुछ पार्ट आपका तेलंगाना, तमिलनाडु आएगा, फिर आपका कुछ पार्ट आएगा आपका, कुछ पार्ट आपका आएगा यहाँ पर आंध्र प्रदेश भी। और ये जो गंगा रिवर है वे कहाँ से निकलता है आपका, यहाँ पर जो हिमालयन रेंज है, यहाँ पर जो हिमालयन रेंज है, कैसे हैं, यहाँ से ऐसे हैं। ओके, तो आते हैं आगे। सेकेंड आपका आते हैं अब ब्लैक सॉइल पे। ब्लैक सॉइल आपका मोस्टली सबसे, यहाँ पर आपका सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ है ये आपको समझना है। ओके, अब ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम आपका है, इस सॉइल का नाम दूसरा है रैगुर सॉइल। फिर आपको, आप इसको कॉटन सॉइल बोल सकते हैं। ओके, तो आते हैं इसका, ये कहाँ कहाँ है आपका, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये आपका है मध्य प्रदेश। ये वाला जो पार्ट है आपका, कौन सा पार्ट है, मध्य प्रदेश। ओके, और एक है आपका महा महाराष्ट्र में। ओके, ये वाला भाग आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। ये वाला पार्ट आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। और आपका एक और पड़ता है, एक आपका हो जाएगा छत्तीस, एक हो जाएगा आपका ये छत्तीसगढ़। ओके, चलिए हो गया, ब्लैक सॉइल भी कंप्लीट हो गया आपका। ब्लैक सॉइल में कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम एंड पोटास। ओके, तो आते हैं आपका आगे, रेड एंड येलो सॉइल। अब आपका है कौन सा, रेड एंड येलो सॉइल। ओके, साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। आपका रेड एंड येलो सॉइल बहुत सारा एरिया में बहुत है, आपका वेस्टर्न घाट्स है जो कि उसमें है, और फिर आपका ये नीचे भी है कुछ पार्ट, जो आपका मेजर है वही सिर्फ दिखाया है। ये हाँ अरुणाचल प्रदेश, फिर इधर जो सेवन सिस्टर है, ये वाला जो पूरा सेवन सिस्टर इधर सब सब जगह है। ओके, फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा, कुछ भाग आपका आएगा छत्तीसगढ़ का, कुछ भाग आपका आएगा, यहाँ है आपका उड़ीसा, यहाँ पर आपका आएगा ये झारखंड का कुछ भाग आ जाएगा, फिर आपका आएगा आंध्र प्रदेश, कुछ भाग आएगा आपका महाराष्ट्र, कुछ कर्नाटक, केरला, और फिर आपका तमिलनाडु। ओके, आते हैं नेक्स्ट सॉइल पे।
सिर्फ आपका असम नहीं आएगा, असम जो सेवन सिस्टर है ये, यहाँ पर सिर्फ असम नहीं आएगा। ओके, आते हैं थर्ड पे। तीन हो गया ना आपका, एक दो तीन, एलुवियल, रेड एंड येलो सॉइल और ब्लैक सॉइल आपका हो गया। अब आते हैं लेटरेट सॉइल। कौन सा लेटरेट सॉइल? ओके, लेटरेट सॉइल कहाँ कहाँ है आपका? लेटरेट सॉइल आपका वेस्टर्न घाट के रीजन पे है, कुछ महाराष्ट्र में है, कुछ महाराष्ट्र वाले पार्ट में है, फिर कुछ आपका उड़ीसा में है, कुछ आपका वेस्ट बंगाल में है। ये आपका वेस्ट बंगाल हो गया, ये वाला आपका हो गया उड़ीसा। ओके, ये वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है, ये आपका उड़ीसा वाला पार्ट है। ओके, और कुछ नॉर्थ ईस्ट में भी है। ओके, तो आते हैं आगे। नॉर्थ ईस्ट में आपका यहाँ पर है, फिर आपका कुछ है थोड़ा सा असम में। ओके, ईस्ट रीजन में भी है। ओके, और कुछ केरला, आपका कुछ केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और इस सॉइल पे सबसे ज्यादा आपका ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में वहां पर इस सॉइल पे आपका कॉफी भी उगाया जाता है। ओके, फिर कॉफी आपका स्पेशली नीचे वाला ही इलाका में होता है। अब आते हैं एरिड सॉइल पे। कौन सा? एरिड सॉइल। उसका फिर आपका फॉरेस्ट सॉइल पे। एरिड सॉइल आपका कहाँ कहाँ पाया जाता है? ओके, वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड ऑफ राजस्थान, यहाँ पाया जाता है आपका। ये बहुत कम जगह पाए जाते हैं। ओके, सिर्फ राजस्थान के ही अंदर है ये। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ही जगह है, एक जगह नहीं, दो जगह, हाँ एक ही जगह है, राजस्थान में ही है। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट। आपका क्या बचा? फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल आपका कहाँ है? ये आपका हो गया जम्मू एज लद्दाख, लेह एंड लद्दाख, इधर जम्मू एज कश्मीर, फिर आपका हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, कुछ पार्ट आपका उत्तराखंड का आ जाएगा। ये हिमालयाज में है, मैंने आपको कब क्या बताया था, ये जितने भी हिमालयाज वाले इलाके हैं ये सब में है। यहाँ पर देखिए आपका आंध्र प्रदेश में है, सिक्किम में है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, फिर आपका ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ओके, तो आपका यहाँ पर सब कंप्लीट हो गया ये। तो आते हैं नेक्स्ट इसका आपका सिलेबस पे। अब आते हैं वाटर रिसोर्सेस में क्या क्या है। वाटर रिसोर्सेज में सिर्फ आपको एक ही है, जो कि है डैम पे। कौन कौन सा डैम पढ़ना है? सालल डैम, सालल डैम, भाखड़ा नागल डैम, तेरी डैम, राणा प्रताप डैम, सरदार सरोवर डैम, हीराकुंड डैम, नागार्जुन डैम, तुंगभ हरदा डैम। ओके, आते हैं डैम्स पे। डैम्स, सबसे पहला आपका आता है सलल डैम। सलल डैम आपका कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। ओके, फिर आप जम्मू एस, ये आपका कहाँ है? जम्मू एस कश्मीर के अंदर है। ओके, अब आपका आता है सेकेंड, अब आपका आता है सेकेंड भाखड़ा नागल डैम। ये आपका कहाँ है? बॉर्डर पे है। कहाँ के बॉर्डर पे?
पंजाब एंड एज हिमाचल प्रदेश में है। पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश में है आपका। कहाँ है आपका पंजाब एंड आपका जो ये बाखरा नागल डैम है वो कहाँ है? बॉर्डर पे है। किसके बॉर्डर पे? पंजाब और बॉर्डर है, आप बॉर्डर पे है आपका पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे। ओके, आते हैं थर्ड नंबर पे तेरी डैम। तेरी डैम आपका कहाँ है? तेरी डैम आपका कहाँ है? कमेंट में बता दीजिएगा जरा। ऐसे तो मैं बताऊंगा ही। ये आपका उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। ओके, आते हैं थर्ड नंबर पे। आपका ये होगा आपका राणा प्रताप सागर आपका कहाँ है? JASHTHAN राजस्थान में है आपका। ओके, राणा प्रताप सागर कहाँ है? राजस्थान में। ओके, ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। आपको देखिए, मैं यहाँ से होते हुए ऐसे 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 होते हुए फिर ऐसे ऐसे जाऊंगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट पे। सरदार सरोवर डैम कहाँ है? आपका गुजरात के अंदर। कहाँ है? गुजरात के अंदर। ओके, अब आते हैं तुंगभद्रा। तुंगभद्रा डैम कहाँ है आपका? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटका। कर्नाटका में है। ओके, आते हैं अब आपका नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर आपका कहाँ है? तेलंगाना में। तेलंगाना में। ओके, तो आते हैं अब आपका अगला लास्ट है हीराकुंड डैम आपका कहाँ है? ये आपका कहाँ है? उड़ीसा में है। ओके, ओके, आते हैं अब आपका वाटर रिसोर्सेस। वाटर रिसोर्सेस आपका हो गया। सलाल डैम आपका कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर। भाखड़ा नागल डैम आपका कहाँ है? ये आपका बॉर्डर पे है। किसके? पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे। और आपका फिर टेहरी डैम आपका कहाँ है? उत्तराखंड में। राणा प्रताप सागर डैम कहाँ है आपका? राजस्थान में। सरदार सरोवर डैम कहाँ है आपका? गुजरात में। ये राणा प्रताप सागर डैम कहाँ है आपका? राजस्थान में। सरदार सरोवर डैम है आपका गुजरात में। हीराकुंड डैम है आपका उड़ीसा में। नागार्जुन सागर डैम कहाँ है आपका? तेलंगाना में। और फिर आपका ये तुंगभद्रा आपका कर्नाटक में है। ओके, अब आते हैं आपका नेक्स्ट एग्रीकल्चर। इसमें आइडेंटिफाई करना है मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट का मेजर एरियाज को। और लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ शुगर के टी, कॉफी, रबर, कॉटन एंड जूट। ओके, तो अब आते हैं एग्रीकल्चर पे। ओके,
ये रहा आपका इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ वीट है। ओके, मेजर एरियाज एंड आपका दोनों है, मेजर और माइनर। ये आपका जो ये वाला जो इलाका आपका माइनर में आएगा, ये पूरा घेरे नहीं, ये वाला इधर वाला, ये इतना आपका माइनर के अंदर आएगा। ओके, मेजर में आपका आएगा राजस्थान आएगा, पंजाब आएगा, हरियाणा आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा और आपका मध्य प्रदेश आएगा। ओके, और फिर अब आपका क्या है, राइस, मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। ये मैंने कहीं और से लिया है, दीक्षा दृष्टि, मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। ओके, आपका कहाँ कहाँ है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम। इतने जगह आपका होता है चावल की खेती सबसे ज्यादा अमाउंट में। ओके भाई, जो भी लोग इधर साइड से रहते हुए एक बार कमेंट में प्लीज अपना अपना, जहां से आप लोग वीडियो देख रहे हो वहां से आप, जहां से आप लोग वीडियो देख रहे हो वहां का उस जगह का नाम कमेंट में प्लीज पिन कीजिएगा। ओके भाई, मैं तो बिहार से ही हूँ। बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट, जो जो बिहार से हैं, बिहार के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं वे भी कमेंट कर सकते हैं। ओके, मैं तो भाई बिहार के शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ओके, अब आते हैं आपका जो मेजर था, शुगर केन, जूट, टी, कॉफी एंड रबर। ओके, वही मेजर में सबसे पहले शुगर केन। आपका शुगर केन कहाँ कहाँ होता है, लार्ज अमाउंट में होता है आपका, लार्ज अमाउंट में होता है आपका उत्तर प्रदेश में क्या, शुगर केन। फिर सेकंड पे आता है, फर्स्ट पे आता है आपका महाराष्ट्र, सेकंड पे आता है आपका उत्तर प्रदेश। ओके, फिर शुगर केन के मामले में फर्स्ट नंबर पे। अब आते हैं आपका कॉटन पे। कॉटन आपका सबसे ज्यादा गुजरात, फिर महाराष्ट्र में होता है आपका, फिर कहाँ होता है और नहीं होता है, और होता है लेकिन सब जगह नहीं है, जो मेजर है ज्यादा जहाँ होता है। ओके, फिर आपका कॉफी पे आते हैं। कॉफी कहाँ होता है, गुजरात में, फिर कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, फिर आपका तमिलनाडु। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका ये रबड़। रबड़ आपका केरला, तमिलनाडु हो गया। ओके, और नहीं है, बस यही दोनों है। और अब आपका जूट और टी बचा। जूट आपका वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, असम हो गया, इधर साइड आपका जूट होता है। और आपका टी के लिए दो ही जगह है जो कि फेमस है, एक हो गया आपका असम, एक आपका हो गया असम, और एक हो गया आपका वेस्ट बंगाल। असम में द हिल ऑफ दार्जिलिंग। ओके, क्या आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट पे चलिए, आते हैं पहले पीछे। अब आते हैं मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस। कहाँ कहाँ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस है, इसका आपका और पार्ट है। फर्स्ट आपका यहाँ पर आइडेंटिफाइंग, सबसे पहले आयरन और कहाँ कहाँ है वे, महाराजगंज, दुर्ग। ओके, ये हो गया आपका, ये भी हो गया, ये आपका आ गया आयरन और कहाँ कहाँ है, और है दिया हुआ आयरन और तीन और है। फिर दुर्ग हो गया, फिर आपका बिलिया दिल हो गया, फिर बिलरी हो गया, कुद्रेमपुर। ओके, आते हैं
इसके मैप पे आयरन और माइनिंग्स। ओके, आयरन आयरन और माइनिंग्स। सबसे पहले आपका दुर्ग। दुर्ग आपका कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। फिर एक और है आपका छत्तीसगढ़ के अंदर बायला दिलिया। ओके, फिर आपका आते हैं हम उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा में आपका क्या है? मयूरभंज। मयूरभंज। आपका फिर आप आते हैं हम लोग कर्नाटक में। कर्नाटक में क्या है आपका? बिलेरी एंड कुदरमुख। कुद्रमुख। ओके, आयरन और आपका हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। अब सेकेंड है आपका सेकेंड पार्ट है कोल माइंस। रानीगंज, बोकारो, टेलचर एंड नेविली। ओके, आते हैं। ये आपका आ गया, हो गया, एक बार रिवीजन हो जाता है आपका ये जो आयरन माइंस है उसका। ओके, आपका ये आपका मयूरभंज आपका कहाँ है? उड़ीसा में। और फिर दुर्ग आपका कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। हाँ, छत्तीसगढ़ में है। और फिर आपका फिर तीन और है नीचे। आपका फिर आ जाएगा बिलादिलिया, आपका हो जाएगा। ये आपका कर्नाटक ये आपका नहीं, कर्नाटक नहीं होगा, ये आपका छत्तीसगढ़ होगा। फिर बिलेरी आपका हो जाएगा कर्नाटक, और कुद्रुमुख आपका हो जाएगा कर्नाटक। देखिए, है ना। ओके, अब आते हैं कोल माइंस पे। ओके, कोल्स माइन। कोल्स माइन आपका फर्स्ट ये झारखंड के अंदर आपका बोकारो। फिर आपका वेस्ट बंगाल के अंदर रानीगंज। अभी भी आपका बोकारो आप जाइएगा तो आप वहां पर कोयला का जो माइन है, कोयला माइन है जो वहां पर आपका आग लगा हुआ है अभी भी आग लगा हुआ है। ओके, अब आपका तेलचर, फिर आपका नेवील आपका कहाँ है? तमिलनाडु में। और आपका तेलचर आपका कहाँ है? उड़ीसा में। ओके, अब आते हैं इसके थर्ड नंबर वाले पे। वाइल्ड फील्ड्स, डिगबोई, नहर काटी, मुंबई हाई बेसिन, और फिर कलोल, फिर अंकलेश्वर। ओके, वाइल्ड फील्ड है यहाँ। ओके, आते हैं वाइल्ड फील्ड पे। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं वाइल्ड फील्ड पे जाने से पहले। रानीगंज आपका हो जाएगा, रानीगंज वेस्ट बंगाल, बोकारो आपका तमिलनाडु, बोकारो झारखंड, तेलचर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा उड़ीसा, और नेविली आपका हो जाएगा तमिलनाडु। अब आते हैं आपका वाइल्ड फील्ड्स पे। वाइल्ड फील्ड्स आपका आसाम के अंदर भी वाइल्ड फील्ड्स है। दिग्बोई आपका, ये दिग्बोई ये आपका आसाम में है। फिर नहर काटी आपका आसाम में है। कलोल आपका भी आसाम में है। भालुक आपका कलोल आपका गुजरात में है। अंकलेश्वर भी आपका गुजरात में है। फिर जो मुंबई हाई है वो भी आपका महाराष्ट्र के गोवा के इधर ही है, और अरेबियन सी में है आपका। महाराष्ट्र वाला ही पार्ट में आएगा ये भी। और बेसिन भी आपका महाराष्ट्र वाला पार्ट में ही आएगा जो आपका अरेबियन सी में ही है। ओके, अब इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपका आते हैं नेक्स्ट पे। दिग्बोई आपका कहाँ है? आसाम। नहर काटिया आपका कहाँ है? आसाम। मुंबई हाई ये आपका महाराष्ट्र में है। बेसिन आपका ये भी महाराष्ट्र में, लेकिन ये दोनों पड़ता है अरेबियन सी में। कलोल आपका गुजरात में, अंकलेश्वर भी आपका गुजरात के अंदर पड़ता है। अब आते हैं पावर प्लांट लोकेट करने के लिए। थर्मल पावर प्लांट। ओके, थर्मल पावर प्लांट। ओके,
थर्मल पावर प्लांट में 3 है, नामरूप, फर्स्ट नामरूप, सिंगरौली, फिर आपका रामागुड्डम। ओके, आते हैं ये 3। ये आपका कोल माइन है, आपका ये आ गया। आपका आपका ये सिंगरौली आपका मध्य प्रदेश, नामरूप आपका आसाम, और आपका रामागुड्डम आपका तेलंगाना। ये रहा आपका रामागुड्डम तेलंगाना, और ये आपका मध्य प्रदेश, और एक आसाम ये रहा। ओके, इसको भी रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपके आते हैं ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में। थर्मल पावर प्लांट नामरूप आपका कहाँ है, आसाम में, और आपका फिर ये आसाम में ही है ना भाई, देख लेना चाहिए कंफर्म, यस आसाम में। ओके, और फिर आपका आते हैं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको ये इस लेक्चर का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक। ओके, और आपका सिंगरौली मध्य प्रदेश, और फिर आपका रामागुड्डम कहाँ है, तेलंगाना। ओके, न्यूक्लियर पावर प्लांट फर्स्ट नरोरा, काकरापार, तारापुर, कालपक्कम। ओके, आप एक फिल्म में कालपक्कम जगह का नाम भी सुने होंगे। आते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। फर्स्ट नरोरा, फर्स्ट आपका हो जाएगा नरोरा उत्तर प्रदेश, काकरापर गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र, और आपका कालपक्कम तमिलनाडु। ये आपका नरोरा उत्तर प्रदेश, काकरापर गुजरात, और तारापुर महाराष्ट्र, कालपक्कम तमिलनाडु। आते हैं नेक्स्ट पे, पहले इसके पहले रिवीजन कर लेते हैं इसका। आपका नरोरा, नरोरा आपका उत्तर प्रदेश, काकरापारा आपका हो जाएगा गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र, कालपक्कम तमिलनाडु। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, अब आते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे। पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लोकेट एंड लेबलिंग ओनली करना है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पहला मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर एंड कोयम्बटूर। ओके, आते हैं सबसे पहले कानपुर। सबसे पहले क्या, कानपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। इंदौर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में, सूरत गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में, और कोयम्बटूर तमिलनाडु में। ओके, आते हैं बैक, इसको रिवीजन कर लेते हैं। मुंबई आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, मतलब महाराष्ट्र, इंदौर मध्य प्रदेश, सूरत गुजरात, और फिर कानपुर उत्तर प्रदेश, कोयम्बटूर तमिलनाडु। अब आते हैं आपका आयरन एंड स्टील प्लांट में। पहला यहाँ पर दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, और फिर भिलाई, फिर फिर विजयनगर, फिर सालिम। ओके, आते हैं सबसे पहले आते हैं बोकारो, बोकारो स्टील प्लांट, आयरन स्टील प्लांट कहाँ है, झारखंड में। फिर आते हैं आपका जमशेदपुर, आपका कहाँ है, जमशेदपुर आपका कहाँ है, झारखंड में। फिर आते हैं दुर्गापुर, दुर्गापुर कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। और भिलाई कहाँ है आपका, छत्तीसगढ़ में। और विजयनगर आपका कर्नाटक में, और सालेम और ये आपका तमिलनाडु में। ओके, आते हैं बैक, एक रिवीजन। फिर नेक्स्ट आयरन स्टील प्लांट दुर्गापुर आपका वेस्ट बंगाल, बोकारो आपका हो जाएगा
झारखंड, जमशेदपुर आपका झारखंड, भिलाई आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, विजयनगर कर्नाटक और सेलम हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु। और फिर अब आते हैं नेक्स्ट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। ओके, आ गए सॉफ्टवेयर वाला पे। सबसे पहले आते हैं नोएडा। नोएडा आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। फिर आपका गांधीनगर, आपका गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में। मुंबई और पुणे आपका कहाँ है? मुंबई में भी है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और पुणे में भी है, दोनों जगह है। ये आपका महाराष्ट्र के अंदर आता है। फिर आपका हैदराबाद, सबसे बड़ा आपका बेंगलोर है कर्नाटक के अंदर, और हैदराबाद का तेलंगाना के अंदर अब आता है। और फिर आपका चेन्नई आ गया, फिर तिरुवनंतपुरम। चेन्नई आपका तमिलनाडु और तिरुवनंतपुरम आपका केरला। ओके, आते हैं बैक इन रिवीजन। अब लास्ट है आपका ये एक और, दो मैप और बचा है। और उसका फिर आपको इसका टेलीग्राम, आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एक चीज का पीडीएफ आते जाते, आप वहां पर हर एक चीज का पीडीएफ जाते रहता है और आते रहता है। ओके, तो आते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। नोएडा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। गांधीनगर कहाँ है आपका? गुजरात। मुंबई आपका कहाँ है? महाराष्ट्र। पुणे आपका कहाँ है? महाराष्ट्र। हैदराबाद आपका तेलंगाना। बेंगलुरु आपका कर्नाटक, कर्नाटका। चेन्नई आपका हो जाएगा तमिलनाडु। तिरुवनंतपुरम केरल। अब आते हैं लाइफ लाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमिक्स। इसमें ये आपका चैप्टर डिलीटेड है, पढ़ने का नहीं है, लेकिन इसका जो मैप वर्क है सिर्फ वही पढ़ने का है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपका, सिर्फ मैप वर्क 2 या 3 नंबर का, 3 नंबर तक में ही पूछेगा। ओके, आते हैं मैप मेजर सी पोर्ट्स पे आते हैं। कांडला, मुंबई, मरमागो, न्यू मैंगलोर, कोची, टूटीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया। ओके, ये मेजर पोर्ट्स। सबसे पहले आते हैं कांडला आपका गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, मंगूर, मंगूर आपका कहाँ है? मंगूर आपका गोवा में है। न्यू मैंगलोर कर्नाटक। कोची, कोची आपका कहाँ है? कोची आपका हो जाएगा केरल। फिर टीटीकोरिन, टीटीकोरनी ये आपका तमिलनाडु, और चेन्नई भी आपका तमिलनाडु। विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश, और प्रदीप आपका उड़ीसा। हल्दिया आपका वेस्ट बंगाल। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे। उससे पहले हम लोग एक रिवीजन करते हैं। ओके, कांडला आपका हो जाएगा गुजरात। मुंबई आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। मरमंगो ये आपका हो जाएगा गोवा। न्यू मैंगलोर आपका हो जाएगा कर्नाटक। कोची आपका हो जाएगा केरल। टूटीकोरिन आपका हो जाएगा तमिलनाडु। चेन्नई तमिलनाडु। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। पारादीप उड़ीसा। हल्दिया आपका वेस्ट बंगाल। और अब आते हैं सेकेंड आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर दिल्ली। अमृतसर राजधानी श्री गुरु राम देश जी। दिल्ली इंदिरा गांधी। मुंबई छत्रपति शिवाजी। चेन्नई मीनमबक्कम। कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हैदराबाद राजीव गांधी। ओके, आते हैं लास्ट है आपका ये मैप, उसका आपका ये कंप्लीट हो जाएगा।
एंड गाइस लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे। आज इस पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे। फर्स्ट आपका अमृतसर, कहाँ है? पंजाब के अंदर। मैंने शुरू में ही बताया था पंजाब के अंदर। या इस एयरपोर्ट का क्या नाम है? राजा सानी गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका फिर आपका मुंबई छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। फिर आपका हो जाएगा कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, ओके, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर चेन्नई मीनमबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ओके। एंड थैंक यू फॉर ऑल टू वॉच अ वीडियो एंड तो थैंक्स। तो लेट्स अब इस वीडियो को खत्म करते हैं, ओके, बाय।